हाँ प्यारे बच्चों, आ गए अपनी अगली क्लास में। और जो बोर्ड पर लिखा है बेटा, ये वो सवाल है जो इससे पीछे वाली क्लास में हुआ है, और इसका नंबर है 16। तो अब आएगा क्वेश्चन नंबर 17। एक लंबा चौड़ा बढ़िया सा चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, जो तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेता है। 11 17 क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ लीजिए। सवाल को समझना भी अपने आप में एक समझदारी है। सबसे पहली समझदारी, सवाल समझ में आ जाए तो मान लो कि हो गया आधा सवाल। सवाल अगर समझ में आ जाता है ना, तो मान लो आधा सवाल हो गया बस, है ना। चलिए शाबाश। 11 17 या शाबाश। क्या कहा, बताओ क्या कहा। दो भाग हैं इसमें। न्यूट्रॉन किस गतिज ऊर्जा के लिए इतना इतना होगा, तो सिंपल है। दे ब्रॉगली तंद्रे कितना होगा, न्यूट्रॉन के लिए कहा है इसने। तो इसने बता दिया न्यूट्रॉन का दी ब्रॉगली 1.4 10 की घात -10 मीटर। गतिज ऊर्जा कितनी थी इसके पदों में, उसका फॉर्मूला बन गया था। गतिज ऊर्जा थी, याद करो, कि h², और बताओ 2m लेमड़ा स्क्वायर, ये थी गतिज ऊर्जा। दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य के पदों में ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पिछली क्लास में बना दिया था हमने। तो वैसे ही बना सकते हो। दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य h/m भी लिख लो, वेग का मान, चाल का मान निकाल के डाल दो 12mv स्क्वायर में, गतिज ऊर्जा के सूत्र में डाल दो, आ जाएगा। तो ये मान हमें निकालना है, ठीक। चलिए ये वैल्यू कितनी आएगी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग लगभग लगा लेंगे 6.63 10 की घात -34। इसका तो वर्ग ही लगा देते हैं ऐसे। दो, ये मान लेते हैं 1.67 10 की घात -27 किलोग्राम लगभग। और ये वैल्यू है 1.6 गुना 10 की घात -10, और इसका वर्ग ये आएगा जूल में। ये वैल्यू आएगी जूल में। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, ये गुणा भाग करना एक लंबी प्रक्रिया है, तो इसको प्रक्रिया को छोटा कर देते हैं, इसे वैल्यू को लिख देते हैं। ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 6 6 3 17 में 6 6 8 6 6.686 गुना 10 की घात -21 जूल, ये आ गया बेटा। चलिए अब अगला सवाल क्या है, ये तो आ जाएगा, गुणा भाग कर लो, आ जाएगा जूल में। और ये फॉर्मूला कैसे आया, ये पिछली क्लास में बढ़िया तरीके से बता दिया था मैंने। अब बताओ अगली बात। अगली बात क्या है, एक न्यूट्रॉन, यानी इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट ऐसा। एक न्यूट्रॉन जो पदार्थ के साथ तापीय साम्य में है, और जिसकी इतने इतने 300 केल्विन पर औसत गतिज ऊर्जा इतने है, का भी दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की चाल मिलेगी। औसत गतिज ऊर्जा कितनी है, सॉरी न्यूट्रॉन की, 1/2 mv², 3/2 kT ये है। तो यहाँ से चाल मिलेगी, देखो दो काट लो पहले तो v जो आ गया वो आ गया √3 kT/m ऐसे। जो k है ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन का नियतांक। तो बोल्ट्जमैन का नियतांक क्या होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट को अवगाद्रो नंबर से भाग कर देते हैं। मतलब ये जो चीज़ है ये क्या होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, मतलब के अगर देखें 8.314, और अवगाद्रो नंबर 6.023
गुना 10 की घात 23, ये होता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पक्की बात है। तो खैर जरूरत नहीं है, ये तो बताने को है, ये वैल्यू तो मिल जाएगी, मिलेगी आपको, पेपर में भी मिलेगी और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य यहाँ से भी निकालना है, तो भी आ गया। तो कितना होगा, मतलब इस रास्ते से अगर आए तो कितना आता है ये पूछ रहा है वो। तो ये हो गया h/mv, तो m और ये v लगा लो, 3kT/m, तो ये कितना हो गया h/3mkt, है ना, 3mkt ये आएगा। यह है न्यूट्रॉन का दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। तापायनिक साम्य, मतलब थर्मल न्यूट्रॉन है, तापीय न्यूट्रॉन है, तापीय या तापित ऐसा बोल सकते हैं ना, तापित न्यूट्रॉन, तापित न्यूट्रॉन। गर्म किया हुआ 300 केल्विन पर, कितना तापमान है, तापमान है 300 केल्विन। 300 केल्विन कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस। के का मान है, एम का मान है, तो ये वैल्यू जो है निकाल लोगे, मान रखे। तापमान केल्विन में लगेगा, ध्यान रखना, तापमान डिग्री सेल्सियस में नहीं लगता। ये फॉर्मूले आते हैं आदर्श गैसों से, 11वीं को जरा याद करो, ये फॉर्मूले आते हैं आदर्श गैसों से, है ना। गतिज ऊर्जा, अणु की या परमाणु गतिज ऊर्जा हुई थी थर्मल प्रॉपर्टीज में, काइनेटिक थ्योरी थी एक, है ना। काइनेटिक थ्योरी में अणुगति सिद्धांत नाम का एक चैप्टर था 11वीं में, उसमें था ये। तो कुल मिला के ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.145 नैनोमीटर, 0.145 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मैं लिख देता हूँ 10 की घात -9 मीटर, ये आ रहा है। मतलब ये मान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, के का मान रखेंगे, तापमान का मान जो है 300 रखेंगे, तो ये एच का मान रखेंगे, तो ये आ जाता है। शाबाश, बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब एक नया कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है कि साहब तापीय न्यूट्रॉन की चाल यहाँ से निकलेगी और उसका दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य इस फंडे से निकलेगा। जेई नीट में बड़ा काम आता है, बोर्ड में तो खैर कोई नहीं पूछता इसको क्योंकि थोड़े हाई लेवल की बात है, पर जेई नीट के लिए बढ़िया कंसेप्ट है। शाबाश, आगे चलें, फिर आगे चलते हैं। यह दर्शाइए कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य इसके क्वांटम फोटोन के तरंगदैर्घ्य के बराबर है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य मतलब इसके क्वांटम फोटोन के तरंगदैर्घ्य के बराबर है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा, क्वेश्चन नंबर 18 में जा रहा हूं मैं, कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में चला गया बेटा, यहाँ में वो 17 का बी है, इम्पॉर्टेंट है, शाबाश। अब मैं चला गया 11-18 में। तो विद्युत चुम्बकीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा कितनी होती है बताओ, कैसे लिखते हैं इसको, ये बताई थी आइंस्टाइन ने, ये है mc², ये ऊर्जा है, ओके। और दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितना होगा फिर अगर इसके हिसाब से देखूं, दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितना होगा, ये भी तो पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य पे भी तो जा रही है बात। ये होता है, इसको तो बेटा के लिख सकते हैं ना, इसको के लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, के मान लिया इसको, तो सी का मान mc संवेग, ये होता है लैम्बडा h/mc, तो k/c हो जाएगा। अगर यहाँ से mc² को ये लिख लूँ तो mc कितना होगा, ये होगा k/c, है ना। तो कितना हो गया, लैम्बडा हो गया h/mc हो गया k/c, तो ये हो गया hc/k, ऐसे। ठीक, अब विकिरण की ऊर्जा
विकिरण की ऊर्जा कितनी होती है? फोटोन के विकिरण की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा ये भी तो होती है, देखो hc/λ होती है ना, तो ये भी है, तो k तो इतना ही होता है। तो क्या करें अब, k का मान क्या लिख दें, hc और hc/λ, तो कुल मिला के ये आ गया लैम्बडा। तो लैम्बडा बराबर लैम्बडा, यानी फोटोन का दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वही होता है जो उसका अपना तरंगदैर्ध्य होता है, ये कहना चाहते हैं। मतलब फोटोन का तरंगदैर्ध्य लैम्बडा वही होता है जो उसका दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होता है। मतलब कुल मिला के फोटोन का एक ही तरंगदैर्ध्य होता है, चाहे उसे दे ब्रॉगली कहो चाहे उसे तरंगदैर्ध्य कहो। ओके, चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 19, 19 में क्या हुआ? बढ़िया सवाल होना चाहिए 19, मुझे उम्मीद है कि 19 एक बढ़िया सवाल होगा। हाँ सर, बात तो सही है। वायु में 300 केल्विन ताप पर एक नाइट्रोजन अणु का दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कितना होगा? यह माने कि अणु इस ताप पर अणुओं के चाल वर्ग माध्य से गतिमान है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इतने इतने। तो नाइट्रोजन की वर्ग माध्य मूल चाल क्या कहते हैं? नाइट्रोजन की वर्ग माध्य मूल चाल यानी V ये होती है 3RT/m। ये कहाँ से आ गई? ये आ गई कक्षा 11 के अणुगति सिद्धांत से। m जो है वो है नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम में। r है आदर्श गैसों का नियतांक। चलो कितनी होगी भाई? 8.314, तापमान 300 केल्विन है, नाइट्रोजन का 28 × 10⁻³ लगा लो, लगभग लगा लो, 14 दिया है तो 28 लगा लो, ये हो गया। ये वैल्यू जो आएगी यहाँ से, ये कितनी आएगी ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर फिर बात है अगली, है ना, कितना माने, क्योंकि इसके हिसाब से निकलेगा फिर दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। अब ये बड़ा अजीब हो जाएगा, इसको काटना आसान नहीं होगा, इसको काटना आसान नहीं होगा। खैर लैम्बडा जो है यहाँ से निकल जाएगा H/mv। ठीक, ये क्या है? ये नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान है। नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा ये देखना पड़ेगा। तो Hm मोलर द्रव्यमान कितना है इसका? ये है 28 × 10⁻³ और इसे भाग करना पड़ेगा अवगाद्रो संख्या से, 6 × 10⁻23। ये होगा बेटा एक अणु का द्रव्यमान। चाल V यहाँ से आएगी, यहाँ से V आएगा, तब निकलेगा दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। अब यहाँ पे क्या, ये किसका है? ये M क्या है? ये है N2 के एक अणु का किलोग्राम में द्रव्यमान। यहाँ गलती मत कर देना, ये जो M है ये है, यानी मोलर द्रव्यमान 28 × 10⁻³ किलोग्राम में होगा। यहाँ लगा है, इसमें मोलर द्रव्यमान लगना है। अच्छा, और यहाँ 1 मोल का और अवगाद्रो नंबर 6.023 लगा लो या 6 लगा लो, लगभग उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर आ जाएगा। और ये V यहाँ से मिलेगी, यहाँ लगेगी। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ से एक उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा, वो उत्तर तुम्हें गुणा भाग करके अपना निकाल के देखना है, होगा क्या, कितना होगा वो हम देखेंगे एक बार ज़रूर। कितना होगा हम चेक कर लेंगे। 1119 0.28 नैनोमीटर।
0.028 गुना 10⁻⁻⁹ मीटर, ये है बेटा। शाबाश। तो चेक करेंगे, चाल निकालेंगे, यहाँ रखेंगे h का मान रखेंगे, m एक अणु का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को अवगाद्रो संख्या से भाग करेंगे यहाँ, तब एक अणु का बनेगा। बात पूरी समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ एक अणु का लगेगा और अणु का निकलेगा कैसे। ठीक, शाबाश। चलिए ओके, चलिए अगला सवाल पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, 2020 ओके। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लो। क्या है, क्या कहा? अतिरिक्त अभ्यास। बाप रे, अतिरिक्त अभ्यास आ गई। चलिए 11-20, क्या कहा 11-20 में? एक निर्वात नली के तापीय या तापित कैथोड से उत्सर्जित, मतलब गर्म कर दिया, कैथोड को गर्म कर दिया, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उस चाल का आकलन कीजिए जिससे में उत्सर्जक की तुलना में 500 वोल्ट के विभवांतर पर रखे गए एनोड से टकराते हैं। मतलब एनोड से टकराते हैं, कैथोड से निकले, भाग गए, विभवांतर 500 है, गर्म करके उनको निकाल तो दिया लेकिन भगाया नहीं। कैथोड को गर्म कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गए। भगाएगा कौन उनको? उनको भगाएगा 500 वोल्ट का विभवांतर। तो चाल निकालनी है पहले। इलेक्ट्रॉनों के इस लघु प्रारंभिक चालों की उपेक्षा कर दें। इलेक्ट्रॉनों की छोटी मोटी चाल ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक चाल छोटी मोटी तो होती है ना भाई, गर्म करोगे देखो थोड़ा बहुत चाल तो लेके निकलेगा ही बेचारा, अगर उसे छोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहे हम। इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक अर्थात E/m, आपेक्षिक आवेश, आवेश बटे द्रव्यमान का मान दे रखा है। मतलब बढ़िया सवाल है, देखो बढ़िया सवाल है भाई, मानना पड़ेगा सवाल बनाने वाला। तो 12mv², इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ और 500 वोल्ट का विभवांतर है। ये है, ये कहानी है। E/m यानी v² 1.6 10⁻⁻⁹ बटे m 500, यहाँ 2 और यहाँ वर्गमूल। तो ये जो E/m है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान है, इसका पूरा मान दे रखा है सवाल के अंदर। तो चाहते हैं लगा के द्रव्यमान लगा लो तुम, आएगा तो वही, या पूरा मान लगा लो। और ये v² हो गया, हट गया, ये बन गया वर्गमूल। तो ये कितना बन गया? 2 गुना कितना दे रखा है E/m का मान। थोड़ी आसानी तो की हुई है, 17611 1.76 10⁻11 गुना 500। ये है कहानी। ये चाल यहाँ से मिल जाएगी। अब ये चाल आएगी कितनी? 5 दूनी 10, 1000 तो सीधा ही हो गया। ये 17 17.6 गुना 100 10⁻13 हो गया। तो हटेगा कैसे, मतलब अजीबो गरीब हो गया मामला। 17 का दशमलव हटा दूँ, 10⁻12 ये आ गया। अब इसका वर्गमूल क्या करूँ? 176 का, 13 का तो होता है 169, तो 1.3 कर देता हूँ। और क्या करूँगा, लगभग 1.3 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये कर दी मैंने लगभग चाल। अब मिला लूँ पीछे, यही आई है या इसके आगे भी कुछ है? क्योंकि हमने तो मोटा मोटा सॉल्व कर लिया अपने तरीके से।
हाँ चलिए हो गया 20 का 1। चाल आ जाएगी 1.33 10 की घात 7। 7 हो रही है भैया। 7 क्यों हो रही है? बड़ी बात है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। 500 दूनी 1000 हो गया। 1 ये 11 हो गया। अब 11 में अगर मैं ये 2 जोड़ दूँ, नहीं 1000 जोड़ दूँ, अगर पूरा 11 में 1000 जोड़ दूँ तो 11 और 3 14 हो जाएंगे। ठीक, पावर 14 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ 1.76 ही रखूँ, 14 में 7 हो जाएगा। 7 आएगा भाई। ठीक है, ये देखो 14 और ये ऐसा है। हाँ ओके, शाबाश, ये हो गया साहब, ये चाल हो गई। ठीक है, गुणा भाग के लिए जांच करें। संग्राहक विभव 10 मेगावोल्ट के लिए इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करने के लिए उसी सूत्र का प्रयोग करें जो ए में काम में लाया गया। क्या आप इस सूत्र को गलत पाते हैं? इस सूत्र को किस प्रकार सुधारा जा सकता है? अजीब बात है। अब आया बी पार्ट। ठीक है, चाल आ गई, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस कंसेप्ट को कहाँ लेके जाएगा ये कह रहा है ये जो फॉर्मूला है ये गलत हो जाएगा तुम्हारा, जो तुम्हारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कैसे काम नहीं करेगा अब वो देखो बताएगा। चलिए बी पार्ट में आ जाते हैं। बी पार्ट कह रहा बी पार्ट में जो विभव या विभवांतर है वो है ज़्यादा। वो कितना है? वो है 10 मेगावाट, यानी 10 मेगा वोल्ट। मेगा मतलब या मिलियन 10 की पावर 6 वोल्ट है। ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की चाल निकालोगे तुम तो यहाँ क्या लगाओगे? ये वैल्यू लगाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी आ गई? 2 गुना 1.76 10 की पावर 11। ये हो गया E/m का मान, और ये हो गया 10 की पावर 7। ये वाला देखो, ये पूरी वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू देखो कितनी आएगी? 10 18 10 की पावर 9, क्योंकि देखो 10 की पावर 7 ये है और 11 ये है, तो 10 की पावर 18 तो वैसे ही हो गया, तो उसका वर्गमूल 10 की पावर 9 तो आ ही गया। अच्छा, 17 दूनी 34, 3.6 दूनी 12 और 17 दूनी 34 35, ये वर्गमूल में आ गया। तो 324 मतलब 1.8 के लगभग, 1.82 या 3 लिख दें, 10 की पावर 9 ये भी आ गई। ठीक, यहाँ लिख दिया लगभग, चलो मैंने लिख दिया लगभग। तो ये चाल संभव नहीं है, चाल संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रकाश की चाल से अधिक है। प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड से अधिक है। नहीं, ये बात तो अजीब हो गई है भाई। कोई भी अगर चले, कोई भी चले तो प्रकाश की चाल से ज़्यादा चाल से तो नहीं चल सकता। प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो चाल है वो प्रकाश की है, वो है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये कह रहे हैं साहब ये इलेक्ट्रॉन तो इससे भी ज़्यादा तेज चल रहा है, बहुत तेज है। ये तो 10 की पावर 9 आ गया इसमें तो, है ना। तो कुल मिला के ये चाल संभव नहीं है। तो फिर ये कह रहे हैं फिर जो फॉर्मूला आपने लगाया है, ये जो फार्मूला आपने लगाया है, ये आवेश गुणा विभवांतर गतिज ऊर्जा के बराबर, तो ये फार्मूला आपका गलत है। तो फार्मूला गलत है आपका। अब क्या हुआ? कह रहे द्रव्यमान जो आप लगा रहे हैं यहाँ,
इसमें जो द्रव्यमान लगा रहे हैं ये विराम द्रव्यमान है, और विराम द्रव्यमान के आधार पर सही गणना नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान लगा करके आपने ये वैल्यू निकाली है। ठीक, तो अब सही फॉर्मूला क्या है? ये कह रहे हैं संशोधन कैसे करोगे, संशोधन कैसे करोगे। तो गतिमान वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? गतिमान वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? गतिमान वस्तु का द्रव्यमान m नॉट बटे वर्गमूल 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। जहां मतलब कितनी बढ़िया बात पकड़ में आ गई, देखो m विराम द्रव्यमान, v वस्तु की चाल, c 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश की निर्वात में चाल। निर्वात की बात हो रही है, मतलब निर्वात मान के चल रहे हैं। कुल मिला के यह है सही मायने में द्रव्यमान। ठीक, के अनुसार अब इसके अनुसार हम देखते हैं चाल कितनी आती है। अब इसके अनुसार देखो कितनी चाल आएगी। देखो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बड़ा सा फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन चाल प्रकाश की चाल से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। मतलब ये फॉर्मूला अगर द्रव्यमान ये मान लें तो प्रकाश की चाल से ज़्यादा किसी की चाल नहीं हो सकती, चाहे कितना भी भगा लो तुम उसे, कंट्रोल हो जाएगा। चलिए अब क्या आया? गतिज ऊर्जा। क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाफ m नॉट 1 वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो गया द्रव्यमान v स्क्वायर बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घात माइनस 19। कितने विभव पर तुम्हें दिया है? कितना विभव है तुम्हारा? 5 मेगावाट है ना, 1 मेगावाट है ना, कितना है? हाँ 10 मेगावाट है, 10 की पावर 7। ये हो गया आवेश गुणा विभवांतर। आवेश गुणा विभवांतर कार्य हो गया, ये ऊर्जा में बदल गया। ये कह रहा अब जो v का मान है, अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अब v का मान ऑटोमेटिकली प्रकाश की चाल से कम ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान। तो इसका मान रख दो। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 10 की घात माइनस 31। ये रहा देखो v स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 10 की घात 7। ये आ गया। तो E बाई एम यहाँ लग जाएगा, क्योंकि विराम द्रव्यमान के लिए आवेश बटे द्रव्यमान का मान तुम्हारे पास है, सवाल में दिया है, या मत लगाओ, सीधी वैल्यू लगा लो। समस्या कि ये v स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा इस समीकरण में से। तो पहले v स्क्वायर को क्या माने? v स्क्वायर को कुछ मान लेंगे, या x y z जो भी है, फिर वर्क करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर ये बनेगा द्विघात का समीकरण, तब जाके v का मान आएगा। तो v का मान खैर वो हमारा फोकस नहीं है। 0.9993 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड v का मान आता है लगभग, मतलब प्रकाश की चाल से कम ही आता है हल करने पर। तो सवाल में क्या कहना चाह रहे थे, बात समझ में आ गई? हम तो सर डर ही गए थे। शाबाश। चलिए
क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21। तो इस सवाल से हमें काफी कुछ सीखने को मिला। इस सवाल से हमें एक नई बात पता चली कि साहब द्रव्यमान जो है वो ये लगेगा, ना कि डायरेक्ट m लगा देते हैं। जब किसी कण को कोई ऊर्जा दी जाएगी, किसी रूप में कोई ऊर्जा दी जाएगी और वो उसकी गतिज ऊर्जा बनेगी, तो हकीकत में ये द्रव्यमान लगना चाहिए। चाल जो कि कम होती है तो फिर इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन जब चाल ज़्यादा होने लगती है, प्रकाश की चाल से भी अधिक चाल होने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि वो फॉर्मूला हमारा जो पुराने वाला है वो गलत हो जाता। फिर ये लगा के दोबारा चाल निकाली जाएगी, है ना। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लीजिए। शाबाश। 21। क्वेश्चन नंबर 21। ये लो जी, किस आ गया जी, किस आ गया सर। शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ो और शुरू करो। शाबाश। क्या कहा कहने वाले ने, क्या कहा? एक समोजी इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, मतलब बनाया हुआ किरण पुंज। चाल जो है इलेक्ट्रॉन की, जो चाल है इसमें 5, 20, 6, 10 की घात 6, 5.20 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड है। तो इलेक्ट्रॉन की चाल वी ई बराबर 5.20 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल है। पर एक चुंबकीय क्षेत्र है साहब। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आ गया सर इस चैप्टर में? अब अतिरिक्त अभ्यास का भरोसा नहीं है उसमें क्या आ जाए। मतलब वही हाल है जेई नीट टाइप। जेई नीट में कंपटीशन में पूछते हैं ना कि सवाल में क्या घुस जाए, कुछ पता नहीं चलता। कहीं चुंबकीय क्षेत्र लग जाता है, कहीं विद्युत क्षेत्र लग जाता है, तो पुराने फॉर्मूले भी याद आ जाते हैं फिर हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र, इसको बी कहा करते थे तुम, याद आ रहा है? कहने को क्या है, कुछ भी कह लो। 1.30 गुना 10 की घात -4 टेस्ला, ये होता है टेस्ला में। याद आ गया सर, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। हैं, चलो ठीक है। लंबवत लगाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र चाल के लंबवत है, यानी जो चाल है उसको वेग बना दो। इलेक्ट्रॉन का वेग और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हैं, ये है कहानी। आरेखित वृत्त किरण पुंज द्वारा आरेखित वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या किया करते, घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र में, घूम जाएगा ये है। मान लीजिए चुंबक क्षेत्र नीचे की तरफ है, ऐसे यूँ ऐसे। ये चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड में अंदर की तरफ बन जाता है ना, ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो कागज़ के तल में अंदर की तरफ बन जाता है। इधर से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है यूँ, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है QVB, इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगता है QV क्रॉस B, ये बल लगता है ऐसा F। तो किधर को लगेगा बल? इलेक्ट्रॉन का आवेश -e मान लिया V,
इधर को क्या मान लूँ, एक्स एक्सिस मान लूँ, ऊपर को क्या मान लूँ, वाई एक्सिस मान लूँ, अंदर को क्या मान लूँ, जेड एक्सिस मान लूँ। तो जो बी है वो माइनस के कैप की तरफ है, चाहे देख लो कहाँ को है, बी अंदर की तरफ है भाई, एक्स इधर को, वाई ऊपर को, प्लस का जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ को तो अंदर को जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ लगा के देखो, वी किधर को है, वी है आई कैप पे, बी क्या है, बी है माइनस के कैप पे। तो जरा पता लगाओ बल किधर को लगेगा, माइनस ई, वी भी तो अलग ही हो गया, चलो मान लिया। अब यहाँ देखो ये बचा आई और माइनस के कैप, ये माइनस भी ख़त्म ही हो गया, तो ये हो गया ई वी बी। यहाँ बचा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होता है, देखो आई जे के, आई क्रॉस के होगा माइनस जे, तो ये हो गया ई वी बी। अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, माइनस जे, यानी वाई अक्ष की तरफ, ऊपर की तरफ बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन बेचारा यूं घूमेगा ऐसे वृत्त पे, और वृत्त की त्रिज्या आर, होगा नहीं होगा, यूं जाएगा, घूम जाएगा नहीं घूम जाएगा। सिंपल तरीका है निकालने का, सदिश गुणनफल का फार्मूला बस लगाना है, और कोई झंझट नहीं है। बाकी सब बल्ले बल्ले, आम खाओ फ्री में। चलो अब ये बल जाएगा कहाँ, ये बल त्रिज्या कैसे बना देगा, याद करो, वो दिन याद करो जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था ये चैप्टर। तो कितना बल हो गया था, ई वी बी, और ये जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर में। अभी केंद्रीय बल बनेगा ये बल, भाई त्रिज्या पे घुमाने के लिए, वृत्त पे घुमाने के लिए कौन सा बल चाहिए, अभी केंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, कैसे घूमेगा फिर, एम में तो चाहिए, एफ बराबर एम ए। तो एम ए क्या है, अभी केंद्रीय बल है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अब यहाँ से ये आर मांग रहा है, तो आर हो गया एम वी बाई बी क्यू, यानी ई बी, ये रहा। अब यहाँ से सारे मान लगा लो, ई बाई एम का मान है, बी भी है, वी भी है, देखो वो री बी कितनी है इलेक्ट्रॉन की चाल, एम कितना है 9.1 10 की घात -31, ये लगा लो, या फिर ई बाई एम का मान लगा दो। ई बाई एम का मान है वो 1.76 10 की पावर जो भी है वो लगा लो। ये है 520, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घात -19, चुंबकीय क्षेत्र 1.3 गुना 10 की घात -4, ये आएगी मीटर में। तो लो आर का मान आ गया। अब आर का मान कितना आ रहा है, गुणा भाग तो मैं नहीं करूँगा भाई, देखो सीधी बात है, यह आएगा 22.7 सेंटीमीटर, 22.7 सेंटीमीटर में है, तो 10 की पावर -2 मीटर में आएगा। ये सेंटीमीटर में बाद में बना लेना, ठीक, 100 से गुणा कर दोगे सेंटीमीटर बन जाएंगे। ओके, तो ये कहानी हो गई चुंबकीय क्षेत्र की। अच्छा, अब 10-21 का दूसरा भाग भी है अतिरिक्त अभ्यास, मतलब पका देगी दिमाग को बड़ी हिम्मत से चलना होगा। फिर आपने भी तो हिम्मत से चलाया होगा ना, सारे सवाल करवाए हैं। वो तो है ही बेटा, मैं तो हर साल ही करा लेता हूँ, कई सालों से करा रहा हूँ, मेरा क्या, तुम पहली बार कर रहे हो, तुम्हें हिम्मत रखनी है, और एक बार पक्के हो गए तो फिर हिम्मत बनी रहेगी। स्टैमिना, लगातार काम करने की ताकत, मेंटल एनर्जी स्टोर्ड, दिमागी स्टैमिना। शाबाश। 20 में क्या कहा, 21 के बी पार्ट में क्या कहा, क्या जिस सूत्र से सूत्र ए, जिस सूत्र को ए में उपयोग में लाया जाता है वह यहाँ भी एक 20 MeV इलेक्ट्रॉन के किरणपुंज की त्रिज्या परिकलित करने के लिए युक्तिपरक है, यदि नहीं तो किस प्रकार इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये सवाल सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा चाल हो जाएगी और उस चाल पर काम नहीं करेगा, प्रकाश की चाल से भी ज़्यादा हो जाएगी अगर इस फार्मूले से लगाएंगे तो त्रिज्या गलत आ जाएगी। तो द्रव्यमान जो लगेगा, हमने कहा आर बराबर एम वी बाई बी क्यू है, ये फार्मूला है। आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो ऐसे लगा लो, ई बी ऐसा कर लो, ठीक। तो एम जो लगेगा बेटा, सही वाला एम लगेगा, एम लगेगा ये, जो वी है वो निकाल के लगेगा और एम भी सही वाला ही लगेगा। फॉर्मूले का इस्तेमाल सीधे सीधे नहीं हो सकता, चाल निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि देखो कितना दिया है, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किरण पुंज की त्रिज्या परिकलित करने के लिए युक्तिपरक है, यदि नहीं तो किस प्रकार संशोधित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की ऊर्जा 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो ऊर्जा है इतनी, तो चाल वहाँ से मिलेगी, फिर द्रव्यमान वहाँ से लगेगा, है ना। तो ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 20 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19, ये ऊर्जा है, ठीक। अब इस ऊर्जा से अगर चाल निकालोगे तो प्रकाश की चाल से ज़्यादा आ जाएगी, तो क्लियर सा मैटर हो गया कि हाँ द्रव्यमान जो लगेगा वो नहीं लगेगा जो हम लगाया करते हैं, ये लगेगा बेटा, ये लगेगा। देखो ये द्रव्यमान ये लगा है ना, यहाँ से एक चाल आएगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ से चाल का जो भी मान आएगा वो यहाँ लगेगा, द्रव्यमान भी यहाँ लगेगा, तो कुल मिला के ये वैल्यू आ जाएगी m नॉट 1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर v और 1/EB, ये आएगी त्रिज्या, ऐसे कहानी है, ठीक। क्योंकि चाल ज़्यादा आ जाएगी तो ज़्यादा चाल पर अपन फिर ये सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो चाल निकालेंगे पहले, तो फिर ये लगाएंगे, चाल बहुत ज़्यादा आएगी तो सीधे सीधे ये द्रव्यमान हम लगा ही नहीं सकते। तो संशोधन क्या होगा कि साहब चाल इससे निकालेंगे, द्रव्यमान भी यही लगेगा, फिर ये त्रिज्या आएगी। अब यहाँ से चाल निकालने के लिए फिर वही कहानी है, इसको हल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान m नॉट कितना है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान ये तुम जानते हो कितना है, ये वाला लगना है 9.1 10 की घात -31 किलोग्राम, ये लगना है विराम द्रव्यमान। पहले यहाँ लगेगा, चाल निकलेगी, उसके बाद यहाँ फिर लगेगा, फिर वो चाल लगेगी, जब जाके कहीं बात बनेगी, है ना। खैर m नॉट ये वाली जो चीज़ है, ये पूरी की पूरी चीज़, ये वाली चीज़ यहाँ से अगर सीधे सीधे वहाँ रख दें, है ना, तो ठीक है वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी, कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चाल फिर भी निकालनी पड़ेगी। भाई इसका मान तो आ ही जाएगा वहाँ से, एक बार लगा दो तो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो यहाँ से भी लगा लोगे, लेकिन चाल तो निकालनी ही पड़ेगी। तो बेहतरी किस में है, अच्छा क्या है, अच्छा है कि पहले यहाँ से चाल निकले फिर इसमें पूरी तरह लग जाए, ठीक। अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा, शाबाश, आगे बढ़ जाते हैं। खैर नॉट मैटर, अच्छा खासा सॉल्व करना पड़ेगा। खैर ये तो खैर नहीं आने वाला है, पक्की बात है, क्योंकि इतना झंझट कौन करेगा। ये तो सिर्फ बताने के लिए है कि दरअसल चुंबकीय क्षेत्र का जो त्रिज्या का सूत्र है, ये भी अगर कोई कण बहुत तेजी से प्रवेश करे चुंबकीय क्षेत्र में, बहुत तेज गति से प्रवेश करे, तो ये सूत्र भी गणनाओं को गलत कर देगा।
क्योंकि ना चाल सही होगी ना द्रव्यमान सही होगा। क्या करना पड़ेगा वो ठीक है, इस सवाल में आ ही गया, पहले चाल निकलेगी, द्रव्यमान यहाँ से लगेगा, कर हो जाएगा। शाबाश। 22, 11, 22। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 11-22। बात कुछ बन ही गई। कितने सवाल हैं तुमने देखा? 37 सवाल हैं, 30 और 7। जाने क्या मैंने कही, जाने क्या तूने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या, बात मतलब बननी चाहिए। मैंने क्या कहा और आपने क्या सुन लिया, बात बननी चाहिए भाई, है ना सर? बात तो तभी बनेगी, हम वही सुनेंगे जब आप कहेंगे, तब बात बनेगी। एक इलेक्ट्रॉन गन जिसका संग्राहक विभव 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट पर है, एक कम दाब 10⁻⁻² mmHg पर हाइड्रोजन गैस से भरे गोलाकार बल्ब में इलेक्ट्रॉन छोड़ती है। बंदूक है इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाली। ठीक है। एक चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान इतने इतने टेस्ला है, इलेक्ट्रॉन के मार्ग को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में वक्रित कर देता है। ठीक है, घुमा देगा, कोई दिक्कत नहीं। आंकड़ों से E/m का मान निर्धारित कीजिए। मतलब सिंपल सवाल है। क्या कह रहे हैं? इस मार्ग को देखा जा सकता है, यानी जो रास्ता है इसको देखा जा सकता है, क्योंकि मार्ग में गैसीय आयन किरण पुंज को इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके और इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करके फोकस करते हैं। मतलब चमक पैदा हो जाती है। जो गैस है, इलेक्ट्रॉन उसमें घूमते हैं तो चमक पैदा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं गैसों के अणु या परमाणु, तो आयन बनते हैं। आयन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में घुसते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा विकिरण प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, तो थोड़ी सी चमक पैदा हो जाती है, देखा जा सकता है। मतलब कोई परमाणु अगर ढाई से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे तो फोटोन को बाहर फेंक देगा। संभावना है इसकी, हालांकि जरूरी नहीं है ऐसा होता है। तो चमक पैदा हो जाती है, चिंगारी उत्पन्न होती है, हल्की सी चिंगारी। तो कह रहे हैं इस रास्ते को, इस पथ को देखा जा सकता है, प्रकाश उत्सर्जन करके फोकस करते हैं। ठीक है। इस विधि को परिष्कृत किरण पुंज नली कहते हैं, नली विधि कहते हैं। शाबाश। चलिए E/m का, चलिए समझ में आ गया, मुझे लगता है सर समझ में आ गया। चलिए, तो कुल मिला के ये हो गया ½ mv² इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए अच्छा। अरे बाप रे, ना जाने छींक कैसे आ गई। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें दिया गया इलेक्ट्रॉन का आवेश और 100 वोल्ट का विभव। कुल मिला के चाल आ गई 2E/m गुना 100, m नीचे आएगा बेटा, बटे m, ये आ गई चाल। ठीक। अब त्रिज्या R = mv/EB।
से। तो v का मान लगा लिया यहाँ पे, v का मान हो गया 2e गुना 100/m, ये आ गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से m ऊपर आ जाएगा, e नीचे आ जाएगा वर्गमूल में, तो ये r आ गया 2m/e गुना 100/b, b स्क्वायर वर्गमूल के अंदर चला जाएगा, ऐसा हो गया यूं। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, आर स्क्वायर 100 गुना 2, ये तो हो गया 200 m/e और नीचे आ गया b स्क्वायर। तो e/m का मान आ गया, e/m का मान चाहिए था सर, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा 200 r स्क्वायर b स्क्वायर। तो 200 r है 12 सेंटीमीटर, कितना r था भैया, 12 सेंटीमीटर। तो 12 गुना 10 की घात -2 मीटर में बदल लो, ये लो बन गए मीटर, 10 की घात -2 लगा दो, सेंटीमीटर के मीटर बन जाएंगे। अच्छा, कितना चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है 283 10 की पावर -4 टेस्ला, 283 2.83 10 की पावर -4 टेस्ला, और इसका स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया e/m का मान। ठीक, आता कितना आएगा, तो वही जो होता है लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आता वही है लगभग 1.710 है ना, 22। ओके, पर यहाँ जो आता है वो लिखना होता है, 1.73 गुना 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी, ये रहा मात्रक। फॉर्मूले में लिखा है v 2v, मतलब फॉर्मूले के पदों में भी है अगर चाहें तो, 2v r स्क्वायर b स्क्वायर e/m, मतलब ये 2v r स्क्वायर b स्क्वायर e/m, क्योंकि ये v है ना, ये v है, तो 2v/r स्क्वायर b स्क्वायर, ये e/m का मान है सूत्र से देखा जाए तो। चलिए, ये हो गया 22, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया डन, शाबाश। आगे चलिए, अब चलेंगे अगले सवाल पर, मतलब पढ़ते रहो, सवाल करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगला सवाल पढ़ लो बच्चों, शाबाश। शाबाश। सारी सारी रात सारी सारी रात मैं जगता हूँ, सारी सारी रात मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ। रात आई पढ़ गए, नहीं सर पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं रात के पढ़ने की बात अलग है, वैसे 3-4 घंटे रात में पढ़ लिया करो, मतलब 9 बजे बैठ लो तो 12-1 बजे तक पढ़ लिया करो, सुबह 3 बजे बैठ लो तो सुबह 6-7 बजे तक पढ़ लिया करो। और रात के पढ़ने की बात अलग है, और रात के पढ़ने की कोई बात नहीं है। रात तो पढ़ना तो है ही, रात में क्या करना है, सोना तो है ही, पढ़ने की बात अलग है चलें 23, शाबाश। 23 क्या कहा, चलिए। एक एक्स किरण नलिका विकिरण का एक संगत स्पेक्ट्रम जिसका लघु तरंगदैर्ध्य इतना है, कम से कम तरंगदैर्ध्य है, ये उत्पन्न करता है। विकिरण में किसी फोटोन की उच्चतम ऊर्जा कितनी है, मतलब तो सही बात है, उच्चतम ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा
पहला सवाल हो गया सीधे सीधे E बराबर hc/λ। 6 गुना 6.63 10⁻⁻34 प्रकाश की चाल 3 10⁸ बटे कम से कम तरंग दैर्ध्य से क्या प्राप्त होगी? उच्चतम ऊर्जा प्राप्त होगी। कम से कम लगाऊंगा ना तो ई का मान अधिक से अधिक आएगा, है ना, यही पूछ रहा है वो। ये है 0.45 एंगस्ट्रम। 0.45 एंगस्ट्रम का 10⁻⁻10 मीटर में लगाते हैं अपन। तो ये किस में आ गई? ये आ गई तुम्हारी ऊर्जा जूल में। खत्म। बी, ए के उत्तर से अनुमान लगाइए कि किस कोटि की त्वरक वोल्टता इलेक्ट्रॉन के लिए की इस नली में आवश्यकता होती है। मतलब अगर यही ऊर्जा हम बनाए इलेक्ट्रॉन से तो उसकी वोल्टता कितनी होनी चाहिए? तो यही ऊर्जा बनानी है बेटा, त्वरक वोल्टता। तो ईवी के बराबर कर देना। इसे किसके बराबर करना है? ईवी के। तो वी का मान कितना आ गया? वी का मान आ गया 6.63, क्योंकि त्वरक वोल्टता बना देंगे ना इसको, यही ऊर्जा दे देंगे इलेक्ट्रॉन को। तो कितनी ऊर्जा होनी है? ईवी, वही गतिज ऊर्जा हो जाएगी फिर इसकी। 34। मतलब कंसेप्ट को कहाँ से कहाँ जोड़ा जा रहा है जरा ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग करेंगे वी निकालने के लिए। 4 गुना 10⁻⁻10 1.6 10⁻⁻19। ये वैल्यू आ गई, देखो 19 और 8 27 7 10 की पावर, हाँ 7 हो गया, माइनस में 3 हो गया, किलो वोल्ट में जाएगा। तो कितना जाएगा किलो वोल्ट में? 16 चौका 64, 4 तिया 12, 4 तिया, हाँ किलो वोल्ट में जाएगा। और ये पहुंच रहा है बेटा लगभग 30 किलो वोल्ट, यानी 30 गुना 10⁻³ वोल्ट। ये उत्तर है बेटा, ध्यान रखना। इसे डिवाइड करके ये उत्तर तुम्हारा आना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी क्या करना है। यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करनी है, इतनी ऊर्जा। त्वरक वोल्टता कितनी होगी? तो त्वरक वोल्टता एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जिसे बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ईवी आवेश गुणा विभवांतर लगा दें तो कितना विभवांतर लगा दें शाबाश। तो खैर ये ईवी क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश लगाया गया विभव अगर भगाना हो, है ना, तो ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो इसका मान पूछ रहा है। अब 30 आएगा, कैसे आएगा? देखो 16 चौका 64, ये आ जाएगा, कट जाएगा, 3 ही बचेगा। कर लो सॉल्व, हल कर लो इसको, एक बार चेक कर लो। हाँ चलिए 24 मतलब एक बड़े चैप्टर के अंदर हो तुम लोग इस टाइम। और इन टोटल ये अगर देखो तो एक बड़े कोर्स के अंदर हो। मतलब भूल जाओ वो दिन कि पेपर हो रहे हैं सर, इतने डेरिवेशन याद कर लिए सर, पास होना है। भूल जाओ वो दिन, वो नहीं चलने वाला। मेरे कोर्स में वो चीज़ होनी ही नहीं है। यहाँ तो जो भी होना है धूम धड़ाका, काम पूरा होना है। अब आया 24 नंबर, 11 24। चलिए क्या कहा दिल ने, क्या कहा? एक त्वरित्र एक्सेलरेटर मतलब इलेक्ट्रॉन को भगाने की मशीन प्रयोग में पॉजिट्रॉनों, इलेक्ट्रॉन के बराबर एक कण है, आवेश धनात्मक है। पॉजिट्रॉन है ना, ई पॉजिटिव, ये है भैया पॉजिट्रॉन। पा बड़ा है, जी छोटा है, नाम बड़ी दिक्कत है यार। अब हिंदी ठीक करूं मैं कि फिजिक्स ठीक करूं, क्या करूं मैं बच्चों? चलो खैर हो गया, मात्रा सही होगी।
के साथ इलेक्ट्रॉनों के उच्च ऊर्जा संगठन पर एक विशिष्ट घटना की व्याख्या कुल 10.2 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म के बराबर ऊर्जा की 2 गामा किरणों में विलोपन के रूप में की जाती है। चलो ठीक है, हो जाएगी भैया। फिर संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा, तो ये कहानी ये होती है, ई इलेक्ट्रॉन, ई पॉजिटिव, और ये बनाता है 2 फोटोन। क्या बन गए? 2 गामा, 2 फोटोन। तो एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटॉन की ऊर्जा दोनों फोटोन की कितनी है? 10.2 BeV है। तो ये हो जाएगी 5.1। बी का 10 की पावर 9 लगा देंगे, मिलियन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा देंगे 19। ये बन जाएगी जूल। ये एक फोटोन की ऊर्जा है, क्योंकि इतनी ऊर्जा पर 10.2 BeV, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 2 फोटोन पैदा होते हैं। ठीक, ये है दोनों को मिलने से बना। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिल जाएं तो ये कहानी हो जाती है। ठीक, प्रकाश बन जाता है, विकिरण बन जाता है। अब इसमें पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऊर्जा आई गई, इसको क्या लिख देंगे? hc/λ। क्या कर देंगे इसको? hc/λ। तो कितना हो गया? 16 एकन 16, 16 पंजे 80 और 1 81। ये हो गया, देख, इसकी इससे गुणा हो गई, 10 की पावर -10 हो गया। चलो ठीक है। और लेमड़ा का मान आ गया 6.63, 10 की पावर -34। प्रकाश की चाल 10 की बटे में आ गया 8.16, 10 की घात -10 हो गया। बस ये हो गया मीटर, ये हो गया उत्तर। तो कितना उत्तर आएगा लगभग? 8, ये तो लगभग 20 हो जाता है। इससे गुना कर लें, लगभग 20 हो जाता है। 20 को 8 से भाग कर लो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2.4, 2.5 हो जाता है। ठीक, अच्छा ये कितना हो जाएगा? 18, 34 में से गया 18, तो ये हो जाएगा लगभग 16। बड़ा अजीब सामान आएगा भैया, क्या बताएं भैया। 2.43, 2.43 गुना 10 की घात -16 मीटर। बस ये हो गया उत्तर। छोड़ना मत, चेक करके देखना एक बार। ठीक, 25, क्वेश्चन नंबर 25। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। शाबाश, देख लेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। ओके, शाबाश।